नमस्कार वृश्चिक राशि वाले जातकों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मुक्त और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वृश्चिक राशि वाले जातक के ऊपर बात करेंगे। शनि का मीन राशि में गोचर आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। वीडियो काफ़ी विस्तृत रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ देंगे। इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि शनि आपके किस भाव में गोचर किए हैं तथा किन भाव के स्वामी हैं और उसका क्या परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि किन भाव में पड़ रही है, उसका क्या विशेष परिणाम आपको प्राप्त होगा और आपके कौन से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और जीवन के किस किस पार्ट को यह आपको प्रभावित करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक के ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो शनि ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, 5th हाउस में, जहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। यहां पर राहु और शनि का संबंध बन रहा है, जिससे श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है। शनि जब गोचर करेंगे तो यह अस्त अवस्था में रहेंगे। 6 अप्रैल को शनि उदय हो जाएंगे और 18 मई तक शनि और राहु का यह संबंध बनता रहेगा। तो 18 मई तक सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से सावधान हो जाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह समय परेशानियों भरा रह सकता है और जीवन में अनेक प्रकार के कलेशों को उत्पन्न कर सकता है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आएंगी। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो इस अवधि में संतान को लेकर भी कुछ समस्याएं, कुछ चिंताएं उत्पन्न होंगी। आपके गुप्त शत्रु आपके ऊपर प्रकोप लगा सकते हैं, आपको किसी प्रकार का असाध्य रोग भी हो सकता है और पेट की समस्या, विशेष तौर पे पेट की समस्या से आप जूझते रहेंगे इस अवधि में। बात करेंगे शनि किन भाव के स्वामी हैं, तो तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि ग्रह हैं आपकी कुंडली में और तीसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस अवधि में आप जिस भी चीजों के प्रति पैशनेटेड हैं अपने जीवन में, आपको अपने पैशन की प्राप्ति होगी, लेकिन चीजें धीरे धीरे होंगी। जब तक आप अपने अंदर एक प्रकार का धैर्य उत्पन्न ना करें, तब तक आप इम्पेशेंट रहेंगे, आप बहुत ज्यादा विचलित और परेशान रहेंगे और अपने उस पैशन को पूर्ण रूप से पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो आपने अपने जीवन में स्किल डेवलपमेंट किया है, उस आधार पर जो आप जिन चीज़ों के प्रति आप पैशनेटेड हैं, उससे आपको विशेष लाभ होने वाला है। इस अवधि में आपको मीडिया, मास मीडिया, इन चीज़ों के क्षेत्र में भी लाभ होगा। साथ ही साथ स्टेज परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीज़ों में विशेष आप कार्य करने वाले हैं और पूरे 2.5 वर्ष आपको इसमें उन्नति प्राप्त होगी। इस अवधि में हो सकता है आप अपने घर को चेंज करें। जिस स्थान में आप रहते हैं उस स्थान को आप छोड़कर किसी दूसरे स्थान में, किसी दूसरे रेंटेड हाउस में आप जाएं और वहां पर, लेकिन 18 मई के बाद जाएंगे तो ठीक रहेगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि 18 मई से पहले यदि आप अपने घर को चेंज करते हैं तो उसमें वास्तु दोष अवश्यमेव निर्माण हो जाएगा और वास्तु दोष से आप पूरे साल भर, पूरे 2.5 साल आप परेशान रहेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए समझते हैं शनि की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है और उसका क्या परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरा दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनि का जो तीसरा दृष्टि है यह आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है, 7th हाउस में पड़ रहा है। जिस भी भाव में शनि अपनी तीसरी दृष्टि को डालते हैं, उस भाव से संबंधित जीवन में ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। सप्तम भाव विवाह का है, मैरिज का है, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार का है, संबंधों का है, रिलेशनशिप पार्टनरशिप का है। तो रिलेशनशिप पार्टनरशिप को लेकर इश्यूज क्रिएट होने लग जाएंगे, मन मुटाव की स्थिति अपने पार्टनर से शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इस अवधि में आपको कुछ ऐसे आप इम्पेशेंट बिहेव करेंगे जिससे आपका संबंध टूट जाए। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा धैर्यवान होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि तृतीय दृष्टि शनि की जहाँ पर भी पड़ती है
उस भाव से संबंधित पूर्व जीवन के कुछ वैसे शेष कर्म हैं जो आपको इस जीवन में निभाने हैं। अर्थात कि अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने गठबंधन, अपने बिजनेस व्यापार से रिलेटेड कुछ ना कुछ वैसे कर्म है शेष जो आपको करने हैं। इसीलिए ऑब्स्टिकल्स आ रहा है अपने विवाह को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, साथ ही साथ अपने बिजनेस व्यापार को लेकर। इस अवधि में बिजनेस व्यापार में बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है आपको। अर्थात कि किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप गठबंधन में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इस अवधि में आपको सावधान रहना चाहिए। बात करेंगे शनि के दूसरे दृष्टि के ऊपर, जो कि सप्तम दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि शनि की आपके एकादश भाव में पड़ रही है। शनि का सप्तम दृष्टि सदैव शुभ फलकारी होता है और आपके एकादश भाव अर्थात इनकम, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल और कर्म स्थान में वृद्धि का स्थान है एकादश भाव। तो कर्म स्थान में वृद्धि प्राप्त होगी। इस अवधि में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप प्रमोटेड हो सकते हैं और इसी प्रमोशन के कारण आपको हो सकता है घर को शिफ्ट करना पड़े, दूसरे शहर को शिफ्ट करना पड़े। इस अवधि में आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में बढ़ोतरी होगी और आपके ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने वाली है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पेशेंस रखें और अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाएं। और वह डिसिप्लिन पूजा पाठ से आपके जीवन में आएगा, क्योंकि शनि यहां पर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 5th हाउस पूजा पाठ का स्थान है, मंत्र जप का स्थान है। तो मंत्र जप सदैव अपने इष्ट का करते रहें। विशेष तौर पे भैरव और काली की आराधना करें, इससे आपको बहुत अप्रत्याशी रूप से लाभ होगा। भैरव और काली के पूजन करने से जो भी जीवन में समस्या आने वाली है शनि को लेकर, उन सभी समस्याओं का निदान होगा। इस अवधि में शनि आपको कोई ना कोई वैसा एक्सपीरियंस देंगे जो सामाजिक रूप से आप निखर सके, सामाजिक रूप से आप बढ़ सके। इस चीज में आपको लर्निंग करवाने वाले हैं और जीवन की रियलिटी को दर्शाने वाले हैं। शनि का जो दशम दृष्टि है यह आपके दूसरे भाव में पड़ रहा है, 2nd हाउस में पड़ रहा है। 2nd हाउस में दशम दृष्टि अर्थात कि 2nd हाउस को लेकर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके जीवन में आएगी। अपने घर परिवार के मेंबर्स को लेकर जो दायित्व है उसे आपको पूर्ण रूप से निर्वाह करना होगा, तभी आपके धन में वृद्धि होगी, आपके जमा धन में वृद्धि होगी, आपके एसेट्स में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आपके घर परिवार का जो संस्कार है उसे आप पकड़े रहें, उसे आप आगे बढ़ाएं, उसे आप लेकर आगे चलें। तब जाकर धन और सुख में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और आपका जो एसेट्स है, जो आपका अपना कंफर्ट जोन से रिलेटेड एसेट्स है, उसमें भी वृद्धि होगी। जमीन, भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी आपको इस अवधि में लाभ होने का संभावना योग बनता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शनि आपके किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, किस त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो शनि यहाँ पर धर्म त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि पंचम भाव, नवम भाव और लग्न स्थान, इन 3 भावों को पूर्ण रूप से प्रभावित करते रहेंगे। धर्म त्रिकोण में शनि शुभ नहीं माने गए हैं। धर्म त्रिकोण में शनि आपको विरोधाभास क्रिएट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड और जो पारलौकिक वर्ल्ड है, इन दोनों में ज्ञान का मुठभेड़ होता है आपस में। आपके अंदर ही उस ज्ञान का मुठभेड़ होगा जिसमें आप फिजिकल वर्ल्ड को आप सबसे अग्रसर उसके प्रति रहेंगे। फिजिकल वर्ल्ड के प्रति जो आपका विचारधारा रहेगा वह हावी होने वाला है। तो आपको बस यह ध्यान देना है कि आपके माध्यम से किसी भी गुरुजनों का अपमान ना हो सके। आपके माध्यम से यदि आप कोई बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा, पिलग्रिमेज की यात्रा, तीर्थ स्थान करते हैं तो वहां पर बढ़ चढ़कर दान पुण्य के कर्म करें, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ तर्क वितर्क करते हुए। इस चीज में आपको नहीं फंसना है, तभी जाकर हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपको प्राप्त होगा। हो सकता है इस अवधि में आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो। ये देख सकते हैं, यह त्रिकोण का स्थान है, यह धर्म का त्रिकोण माना गया है। यह जो लग्न स्थान पंचम भाव और नवम भाव है, यह धर्म का त्रिकोण है। यह धर्म के त्रिकोण को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे शनि, अर्थात आपके
मान सम्मान, आपके सुख दुख, आपके हेल्थ को भी प्रभावित करते रहेंगे। इस अवधि में पेट से रिलेटेड समस्या से आप जूझ सकते हैं। इस अवधि में आपको बढ़ चढ़कर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खुद को बनाना है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको चलना है और पेशेंस रखना है। तभी जाकर आप जीवन के रियलिटी को झेल पाएंगे जो शनि आपको देने वाले हैं। तो यह जो समय है, यह जो 2.5 वर्ष है, आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए शनि का मीन राशि में गोचर किस प्रकार का परिणाम उत्पन्न कर रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, कृपया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।